नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दिदम्भोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज अब मुनिराज श्रामण्यपने को अंगीकार करके कैसे उनके अंतरंग और बहिरंग लिंग यानी द्रव्यलिंग और भावलिंग इसके द्वारा श्रामण्यपने की पहचान होती है। लिंग का मतलब ही चिन्ह है, पहचानने का चिन्ह। तो अंतरंग यथाजात रूप, यथाजात धर रूप, उसका अंतरंग लिंग और बहिरंग लिंग। अंतरंग लिंग है समता भाव, और उस अंतरंग लिंग को ही बाहर में प्रकट करने वाले हैं द्रव्यलिंग। उससे माने उनकी भीतर की वीतरागता भासित होती है। पेज नंबर 386। अच्छा, कल 208 209 नंबर की गाथा चली थी। तो फिर परम गुरु के द्वारा दिए गए उन दोनों लिंगों को धारण करके उन्हें नमस्कार करके व्रत सहित क्रिया को सुनकर उपस्थित होता हुआ वह श्रवण होता है। अब आगे आइए, पेज नंबर 386। अविच्छिन्न सामायिक में आरूढ़ हुआ होने से, विच्छिन्न माने होता है टूटक, अविच्छिन्न माने अखंड अटूट। ऐसी सामायिक में आरूढ़ हुआ होने पर भी श्रवण कदाचित छेदोपस्थापना के योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं। प्रतिज्ञा तो ली कहें कि अविच्छिन्न सामायिक की, कि मैं समता भाव से च्युत नहीं होऊंगा, शुद्धोपयोग से च्युत नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी अंतर्मूर्त काल के भीतर भीतर वो नीचे गिरते हैं, सातवें गुण स्थान से नीचे आते हैं। इसका नाम है छेद। क्या है? छेद हो गया प्रतिज्ञा का एक तरह से। प्रतिज्ञा तो सामायिक भाव के लिए थी, समता भाव में रहने के लिए थी, शुद्धोपयोग रूप रहने के लिए थी, तो इसका नाम है छेद। लेकिन अब छेद भी हो गया तो फिर क्या करते हैं? फिर से उपस्थापन करते हैं, फिर उसमें बैठते हैं, फिर स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अविच्छिन्न सामायिक में आरूढ़ हुआ होने पर भी श्रवण कदाचित छेदोपस्थापना के योग्य है, ऐसा अब उपदेश देते हैं। गाथा देखिए, 208 209 नंबर की गाथा। वद समिदिंदिये रोधो लोचा वत्सय मचेल मण्हाणम खिदिशयन मदंतवणम हृदि भोयण मेघ भत्तम च एदे खलु मूल गुणा समणाणम जिणवरे हि पण्णत्ता ते सुपमत्तो समणो छेदो वट्टावगो होदी। देखिए क्या कहते हैं। वद, वद माने व्रत, समिधि यानी समिति, इंद्रिय रोधो इंद्रियों का निरोध, लोचा वत्सय, वत्सय माने आवश्यक, और अचेल, अचेलपना माने नग्नता, अण्हाणम यानी अस्नान, खिदि शयन, खिदि माने क्षिति, शयन माने भूमि पर शयन करना, अदंतवणम अदंत धोवन, ठिदि भोयण, ठिदि भोयण माने स्थिति भोजन,
माने दिन में एक बार एक आसन से आहार लेना, ये ना, एक भत्तम चा, एक बार। एदे खलु मूल गुणा, ये मूल गुण आ गए 28। समणाणम जन वरे ही पण्णता, श्रवणों के ये 28 मूल गुण किसने कहे हैं? जिनवर ने, पण्णता माने प्रणीत, प्रज्ञप्ता। तेसु पमत्तो समनो, उनमें जो प्रमत्त होता है, छेदो वट्टावगो होदी, वो छेदोपस्थापक होता है। देखिए नीचे गाथा का हिंदी पद्य अनुवाद। व्रत समिति लुंचन आवश्यक, अनचेल इंद्रिय रोधनम, नहीं स्नान दातन एक भोजन, आमूल गुण श्रमणो तथा, जिन देव थी प्रज्ञप्त छे, ते मां प्रमत्त तथा श्रमण छेदोपस्थापक। व्रत कितने होते हैं मुनिराज के? 5 होते ना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 व्रत। और समिति कितनी होती है? और इंद्रिय रोध कितनी? इंद्रियों का निरोध 5। देखो इंद्रिय के निरोध में वो भी गर्भित रूप से जान लेना, वो तो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, वो आचार्यों के मूल गुणों में गिनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साधु उसकी साधना नहीं करते, वो भी करते हैं। हाँ, आपका क्या प्रश्न था? किसी चीज़ को बताना, घोषणा करना, उसे कहते हैं प्रज्ञप्ति। और देखिए आगे, लोच। लोच क्या होता है? केश लोच। लोच मैंने नोचना होता है। और क्या है? आवश्यक कितने होते हैं? कौन कौन से नाम पता है? हाँ, प्रतिक्रमण, विनय, नित्य करें श्रुति रति करें प्रतिक्रम, तजे तन में। एक लाइन ऊपर की, समता सम्हारे धुति उचारे वंदना जी। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग ही होगा। नित्य करें श्रुति रति, है ना, और करे प्रतिक्रमण, तजे तन अहमेव, तो व्युत्सर्ग अथवा कायोत्सर्ग। अचेलपना, चेल माने होता है वस्त्र, अचेल माने वस्त्र रहित। देखो डॉक्टर साहब ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति जब की जिनेन्द्र वंदना में, तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए रागादि भाव। तो उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को अचेलक इसलिए कहा कि ये कहते हैं कि पहले के तो सारे वस्त्र सहित होते थे, बस एक ये महावीर भगवान हुए हैं कि जिनके वस्त्र वगैरह नहीं थे। क्यों? कि इनको इसलिए नहीं कह सकते ज़्यादा काल नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि भगवान महावीर नग्न थे, हैं? तो वो अपनी परंपरा को कहाँ से स्थापित करते हैं? पार्श्वनाथ भगवान से। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने लिखा कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आपने वस्त्रों का परित्याग करके मुनिपना धारण किया,
तो वहाँ निषेध किया उस बात का, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान से अपनी परंपरा बताते हैं। हाँ, और आपको पता है ये जो गौतम बुद्ध थे ना, इन्हीं की बात है ना, इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में दीक्षा ली थी, लेकिन वो बड़ी कठिन लगी। फिर इनकी जो प्रेमिका थी, क्या नाम था उसका, उसने इन्हें समझाया, नहीं वो तो इनकी पत्नी थी, तो अब ये पता नहीं, उसने समझाया कि तुम इतना कठोर तब क्यों तपते हो। तब इन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, तो इन्होंने फिर एक मध्यम मार्ग चलाया। तो बुद्ध जो है भगवान महावीर से पहले हुए। थोड़ा सा ही अंतर है, जरा बहुत। आगे देखो, स्नान, स्नान की जरूरत पड़ती है कपड़े आदि का संसर्ग हो। भूमि शयन, अदंत धावन, माने दांतों को चमकाते नहीं, खड़े खड़े भोजन और एक बार आहार, ये वास्तव में श्रमणों के मूल गुण जिनवरों ने कहे हैं। उनमें प्रमत्त होता हुआ श्रमण छेदोपस्थापक होता है। टीका, सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप एक महाव्रत की व्यक्तियां होने से, देखो महाव्रत काहे का था, समस्त सावध्य योग का त्याग किया था। सावध्य क्या होता है, जिसमें हिंसा अधिक होती हैं, ऐसे सब कार्यों का त्याग किया, तो वो है महाव्रत। उससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। ठीक है, समस्त सावध्य का त्याग कर दिया, तो ये उसकी व्यक्तियाँ हैं, उसके विशेष हैं। अब त्याग कर दिया तो फिर अहिंसा का पालन होगा, सत्य का होगा, आचौर्य होगा, ब्रह्मचर्य होगा, अपरिग्रह होगा। तो 5 पापों से विरत हो गए। तो 5 प्रकार के व्रत और उसकी परिकर भूत, अब उन व्रतों को निभाने के लिए 5 समिति उपकारी है। देखो आचार्य देव कहते हैं वास्तव में व्रत 5 नहीं, एक ही है, अहिंसा व्रत, और उसी की पुष्टि के लिए आगे के हैं। क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो फिर हिंसा होएगी, चोरी करोगे तो उसके परिणामों का पीड़न होता है, फिर हिंसा होगी। समझ में है? तो एक हिंसा से बचने के लिए ये 5 हैं। उसी प्रकार देखकर चलना, देखकर उठाना रखना, ये भी अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए है। तो उस 5 समितियाँ कौन कौन सी? हिरिया माने 4 हाथ आगे की भूमि देखकर चलना। प्रतिष्ठापन क्या होता है? हिरिया, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन को व्युत्सर्ग भी कहते हैं। हिरिया माने 4 हाथ आगे की भूमि देखकर गमन करना। भाषा के वचन आगम के अनुकूल बोलना, हितमित प्रिय बोलना। वचन की वजह से झगड़े हैं सारे। ऐषणा, ऐषणा माने क्या है कि वो 32 अंतराय और कितने कितने उद्गम के 46 दोषों को टालकर, ठीक है, आहार दिन में एक बार ग्रहण करना, ये ऐषणा समिति है। आदान, उठाना, निक्षेपण धरना, कमंडल शास्त्राधिक, देखकर उठाना, देखकर रखना, परिमार्जन करके। अंतिम में प्रतिष्ठापन, मल, मूत्र, थूक, कफ आदिक जीव जंतु देखकर उनका त्याग करना। इसीलिए तो अपनी फ्लश वाली लैट्रिन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसमें तो निरंतर अनंत जीव उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, क्योंकि गीला रहता है सदैव। और अब तो ऐसी आ गई, पानी भरा ही रहता है उसमें। देखो, जबकि वो जो नेमत वाले हैं, माने जो इन चीज़ों को मानते हैं,
वास्तु हो गया और उस तरह की चीज़ें। तो वो कहते हैं पानी इतना पवित्र है, उस पानी में मल नहीं त्यागना चाहिए, तो अनर्थ का कारण है। समझ में, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो वो जितने फ्लैश हैं और ये क्या है, ठीक है, उनमें पानी भरा रहता है। देखो नहीं, अभी भी जैसे मान लो यहाँ आते हैं ना, तो उनके लिए व्यवस्था करते हैं कोई खाली प्लॉट वगैरह में, वहाँ रेते वेते डलवा के फिर बाद में जमादारनी उठा के ले जाती है। वो तो अपने ऊपर है ना, प्रमाद हो जाए तो फिर वो ठीक है, सब चल रहा है। क्योंकि भैया उन्होंने सावध्य का त्याग किया है, समस्त सावध्य का। पांच प्रकार का इंद्रिय रोध, माने इंद्रिय विजय। जो इंद्रियों को सुहावने असुहावने लगते थे ना, अब उनमें सुहावने असुहावने की कल्पना नहीं करते। इसका नाम है इंद्रिय जय। और इंद्रियों का जीतना मन को जीते बिना तो हो ही नहीं सकता। तो मन को जीता तभी तो इंद्रियां जीती गई। मन, देखो, आपने मन को जीते बिना इंद्रियों को कोई जीत नहीं सकता। आप कहो संडे आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, लेकिन पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जीव कंट्रोल होगी। मन ही नहीं करता, अरे छोड़ो यार, क्या होता है, क्रियाकांड है। समझ में? तो इसलिए ये मन ऐसा भूत है कि इसको जिसने काबू में कर लिया तो उसने सब जीत लिया, और जो इसे नहीं जीत पाया बड़ा रुलाता है। ये मन बड़ा चंचल, तो यही पिटवाता है सारे झगड़े की राड यही है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे ना बाइकें चलाते हैं, धूं धूं धूं, और फिर मरे मिलते हैं ट्रक के नीचे इधर उधर। वो क्यों चला रहे हैं? मन, उनका मन करता है। पहली बार गाड़ी मिली, उसका मन करता है ठू ठू एकदम। तो मन को जिसने जीत लिया तो कितनी आपदाओं से बच गया है। कैसे कैसे लोग हैरत अंगेज कारनामे करते हैं, तो पता लगता है मर गए। सेल्फी ले रहे हैं नदी के बीच में और यहाँ वहाँ, तो पता चला पैर फिसला और गए काम से। किसने मरवाया उसे? कि मन को नहीं जीत पाए। जिसने मन को जीत लिया उसने विश्व जीत लिया। हमको मन की शक्ति देना, क्या विजय करें? मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यहाँ जय का मतलब ये नहीं है, जय माने जीतना, विजय। कि दूसरों को जीतना तो बात की बात है, पहले खुद को तो जीत लें। कितनी अच्छी प्रेयर होती थी स्कूलों में, तब समझ में ही नहीं आती थी, ना मास्टर समझाते थे। उन्हें भी भगवान मालिक है, पता होगी नहीं पता होगी। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। आगे भी बहुत अच्छी है। तो 5 इंद्रियों का निरोध। अच्छा, 5 इंद्रियों का निरोध सुख कारक है कि दुख कारक? इसने कभी करके नहीं देखा ना, लेकिन उनका मन खटपट मचाए रखता है। मन को वो जबरदस्ती वाला सौदा होता है। नहीं करोगे तो डॉक्टर करवाएगा, कहेगा वैसे नमक कम खाओ, मीठी चाय। मुझे समझ में नहीं आता, लोग फिर भी चाय ज़रूर पियेंगे, चाय फीकी पिए, तो चाय का क्या है उसका? आप बताओ, आज आपका नमक का त्याग हो, अब हम पूछे क्या खाओगे, क्या बना लें? आप कहोगे कि पकौड़ियाँ बना लो, कि जो मर्जी बना ले, एक जैसे ही है। जिस दिन नमक नहीं खाना हो उस दिन कोई ये नहीं कहेगा कि आज छोले राजमा बना ले, कि आज कड़ी पकौड़ी बना ले, कि कुछ बना ले, जो बना ले। और हो सके तो कुछ मत बना, मैं तो बूरा और घी से खा लूँगा।
या किशमिश की सब्जी बना ले। समझ में आया? तो मन को कहाँ जीत पाया है ये? हम उस दिन विचार करना था ना कि भैया पेट भरना है कि ये जो जिव्या इंद्रिय इसकी गुलामी बजानी है? जैसे देखो तन ढकना है, या इसमें भी कि ये और वो और कलर भी ऐसा वैसा, डिज़ाइन भी ऐसा वैसा, ये तो सब फिर फालतू की चीज़ें हैं ना। ये मन की डिमांड है, तन की नहीं। सर्दी लग रही है, ठीक है, आपने गर्म कपड़ा पहन लिया, ये तन की डिमांड है। लेकिन गर्म में भी अब ये वाला गर्म नहीं, वो वाला गर्म, ये कलर नहीं वो कलर, ये डिज़ाइन नहीं वो डिज़ाइन, ये कटिंग नहीं वो कटिंग, ये किसकी डिमांड है? ये मन की डिमांड है। और जनवरी के महीने में जो आधी रात में फार्म हाउस पे शादियाँ होती हैं, भरी ठंड में औरतें सोल तक नहीं पहनने को तैयार। बताओ, उन्होंने मन विजय किया है कि मन के कारण कर रही हैं? समझ में आया? उनका मन हावी है। क्या विजय किया है? आप मुझे एक बात बताओ, चोर को पता है कि मैं चोरी करूँगा तो बहुत पिटूंगा, फिर भी देखो उसका जिगरा, फिर भी चोरी करता है इतना पिटने की कीमत पे। क्यों पिट रहा है? मन पिटवा रहा है उसको। समझ में आया ना कि मैं राह चलती इस लड़की को छेड़ूंगा तो कितनी बुरी पिटाई होगी, पता है उसको, और पहले बहुत बार पिट चुका है, फिर वही हरकत करता है। और वो कहता है भाई साहब क्या करूँ बस। तो मन वो कमज़ोर है, मन उन पे हावी है ना। कुछ विजय नहीं किया, कुछ विजय नहीं किया, वो तो मन के मारे मर रहे हैं। मन जैसा उनको चला रहा है वैसा चल रहे हैं बस। क्या विजय किया? कुछ भी विजय नहीं किया, कोई नहीं, कुछ नहीं। कसाय, कसाय के कारण क्या क्या नहीं करता है ये जीव। वो तो बाद में कपेंगे, वहाँ नहीं कपेंगे। आप ये देखो ये मन क्या क्या कराता है। समझ में आया? मन किसका नाम है कि वैसे तो ये जो आपका भाव मन है ना, जिसको सोचने विचारने की शक्ति है, अब ये उत्पाद क्या है इसका? इसके कारण चंचलता बहुत होती है, ये बहुत विकल्प करता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर सही दिशा दे दें तो ये बड़े काम की चीज़ है। आचार्य देव कहते हैं कि मन तो बंदर के समान है, इसे स्वाध्याय रूपी वृक्ष पर चढ़ा दो तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर इस बंदर को वृक्ष ना मिले तो दुनिया भर का नुकसान करते हैं। तो ऐसे मन रूपी कपी को स्वाध्याय रूपी वृक्ष पर चढ़ा दो। समझ में आया? तो इसलिए स्वाध्याय करने से चंचल मन भी एकाग्र होता है। बात समझ में आई? आपका मन चंचल है ना, बैठ ही नहीं पाओगे आधा घंटा यहाँ, आपको बेचैनी लगती रही, कभी टाइम देखोगे, कभी फ़ोन देखोगे, कभी बाहर देखोगे, कभी इधर देखोगे। तो मन की तो चंचलता है, और मन की चंचल वाला तो लौकिक में भी सफल नहीं हो सकता। वो अपनी दुकान पे भी नहीं टिक सकता 10 मिनट। वो अड़ोसी के खड़ा हो जाएगा, पड़ोसी के खड़ा हो जाएगा, और ग्राहक देख के चला जाएगा, है ही नहीं लाला जी। माने ये मन को थोड़ा बहुत नहीं जीते हैं तो लौकिक पढ़ाई भी ना कर सके हैं बच्चे, हम और आप काम धंधा ना कर सकें। मन तो करता है गर्मी है घर में पड़े रहो कूलर में, इतनी धूप में कहाँ जाएंगे दुकान पे। समझ में आया? अब वहाँ उसकी दूसरी कषाय हावी हो गई ना, वहाँ लोभ कषाय हावी हो गई, वो लोभ कषाय हावी हो गई तो फिर उस कष्ट को नहीं गिनता है ना। किसी की कोई कषाय कभी तीव्र होती है, किसी की मान कषाय तीव्र होती है, तो कपड़े पड़े सब उठवा दो, कितनी ठंड हो उपवास करवा लो उससे 50। तो बड़ी विचित्रता है। ये जीव को ठगने के, ठगाए जाने के स्थान बहुत हैं। दूसरे को नहीं, स्वयं को ही ठगता है। अपने आप को सोचता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हो गया,
मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, लेकिन उसको पकड़ में नहीं आती कि वो सब कषाय के धक्के में काम हो रहा है। समझ में? मौनी बाबा की कहानी तो सुनी होगी ना आपने, डॉक्टर साहब के मुख से, कि एक गांव था, वहाँ एक मौनी बाबा थे। साल में बस एक बार बाहर निकलते थे दर्शन देने के लिए, और बहुत मेला जुड़ता था। सब नगर नगर से, गांव गांव से लोग बाबा के दर्शन के लिए आते थे। अब एक खोजी व्यक्ति था, उसको कहा बाबा बिना खाना खाए 1 साल कैसे रह लेता है, अब मैं खोज करूँगा, इसकी जांच करूँगा। अब उसने पड़ताल जांच चालू कर दी। उसे समझ में आ गया कि क्या चक्कर है। वो गया बाबा के पास गुफा में कि बाबा कब बाहर आ रहे हो। उन्होंने कहा भैया इशारे से कहा होगा, मौनी बाबा थे, बोलते तो थे नहीं, कि फला तिथि पे यहाँ जब मेला जुड़ेगा तब आऊँगा। बाबा इस बार तो कोई मेला वेला नहीं जुड़ रहा, कोई नहीं आ रहा, इस बार तो कुछ और है, इलेक्शन है, वहाँ लोग जाएंगे, कोई नहीं आ रहा। बस इतना सुनना था और मौनी बाबा हो गए ख़त्म। तो मौनी बाबा क्या खा रहे थे? मान खा रहे थे, मान, यश का भोग कर रहे थे, और उसके बल पे चल रही थी उनकी ज़िंदगी। तो उसे समझ में आ गया कि मौनी बाबा क्या खाते थे? मान कसाय खाते थे। ये तो कहने की बात है ना, माने कुछ नहीं खा रहे, फिर भी कैसे इनकी ज़िंदगी चल रही है। अरे इतनी पब्लिक जुड़ती थी, बाबा की जय जयकार होती थी कि इतने बड़े बाबा हैं। हाँ, अच्छा, बस यश के लोभ में कर रहा था। उन्हें बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है। उबली हुई सब्जियां खाते हैं, क्यों? कि जरा भी फैट बढ़ जाएगी तो फिर धंधा बंद हो जाएगा कमाई का। तो देखो कषाय में तो ये जीव कितने करता है ना। लोभ कषाय की तीव्रता हो तो वो दमड़ी माने चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो कंजूस व्यक्ति भी कोई योगी से कम थोड़े ही है। प्राण की कीमत पर भी मक्खी चूस कहते हैं ना उसको, तो चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी भी चूस के फेंकेगा। कहते हैं ना कंजूस मक्खी चूस है, ऐसी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो एक कषाय की तीव्रता में देखो आप कह लो, लेकिन सम्यक नहीं है ना, मिथ्या है। देखो वो जो मोर है ना, मोर वो क्या है, सारस बगुला भगत, एक टांग पे खड़ा हो जाता है, जैसे ध्यान में लीन हो। मछलियाँ आती हैं, अरे भैया ये तो बड़ा सज्जन है, ठीक है। दूसरी समझाती है कि इसने हमारे कुल के कुल खाली कर दिए, ये शरीफ नहीं है, बगुला भगत है। तो इंद्रिय विजय तो वो भी कर रहा है, कैसे सावधानी से खड़ा है, एक टांग पे खड़ा है, ठीक है। माने इंद्रिय विजय तो ये जितने नेता हैं ना महा बेईमान, ये भी इंद्रिय विजय करते हैं। लोग इन्हें गाली बकते हैं, अरे नहीं नहीं बहन जी बहन जी बहन जी, लोग शाही फेंक देते हैं मुँह पे, अरे भैया इनका कोई कसूर नहीं, बेचारे परेशान है, छोड़ दो छोड़ दो। समझ में आया? तो वहाँ भी बहुत तीव्र कषाय काम कर रही है। कोई पंडित जी यहाँ गद्दी पर बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, सामने से कोई गाली दे तो ये थोड़ी ना गाली बकेंगे, बाद में कहेंगे, बाद में निपटेंगे उससे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठ के गाली देंगे तो कल से कोई गद्दी पे थोड़ी बैठा आएगा। तो वहाँ भी तो कषाय काम कर रही है। माने आप सही गलत का निर्णय करके कर रहे हो या किसी कषाय के वशीभूत आप उस प्रकार की परिणति है आपकी, है। जब यहाँ भीड़ बढ़िया महफिल जुड़ी हो और बढ़िया गीत संगीत बज रहा हो, तब इसको भगवान की भक्ति बड़ी उमड़ती है।
है ना, अकेले में नहीं उमड़ती। ऐसा क्या है, कौन सी कसाई काम कर रही है? पकड़ नहीं पाता जीव अपनी। वो तो बड़ी सूक्ष्म चीज़ है ना, खुद ही पकड़ सकता है, हम दूसरे को थोड़ी कह सकते हैं कि वाकई में उसका मन मयूर मचल रहा हो। अपने आप निर्णय कर सकता है जी। देखो, हम बहुत अच्छा प्रवचन करें, सब करें, सब मेहनत करें, लेकिन आप एक बार भी हमारी तारीफ ना करें तो हम कहें हमारी मेहनत करने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं। समझ में आया? तो फिर काहे के लिए कर रहे थे आप ये मेहनत? क्या आपके लिए ताली बजे इसके लिए? समझ में आया ना? तो अब ये जीव टूट क्यों जाता है कि माने इसकी प्रशंसा करते रहो तब तो लगा रहेगा, और इसकी प्रशंसा ना करो तो वो हट जाएगा। मंदिर से लोग आना छोड़ देते हैं। क्यों? कि तुम काहे के लिए मंदिर आते थे? फिर अब समझ लो अपना अभिप्राय कि तुम्हें पूछ रहे थे तो तुम रोज़ मंदिर आते थे, तुम्हें पूछना बंद कर दिया तो यानी तुम सब पूछवाने के लिए आते थे, हैं? जैसे मानो कोई शास्त्र स्वाध्याय करा के आजीविका करता हो। देखो, मान लो 10 लक्षण में प्रवचन के लिए निमंत्रण आया, ठीक है। एक को आया विले पारला से और एक को आया ललितपुर के कोई थके हुए गांव से। पंडित जी कहाँ जाना पसंद करेंगे? क्यों? देखो, बात दोनों हो सकती हैं। चलो अब एक बार मानते हैं, ललितपुर में हैं बड़े तत्वज्ञानी मुमुक्षु, ठीक है, ज़्यादा आपकी वो नहीं होगी, ठाट बाट नहीं होंगे, लेकिन तत्व को बड़े सुनने वाले रसिक लोग हैं। कि वहाँ जाओगे कि वहाँ रूखे लोग हैं कि वो आपको हीरे की अंगूठी पहना देंगे, सोने की चैन भी दे देंगे, आपका बहुत बड़े मंच पे बुला के सम्मान भी कराएंगे, एरोप्लेन का टिकट भी भेजेंगे, लेकिन तत्व के रसिक नहीं है। अब उससे पता चलेगा कि उसकी कौन सी कसाय काम कर रही है? अच्छा चलो और देखो, हाँ अच्छा देखो, अब एक पंडित जी हैं, कभी कुछ नहीं लेते, एक जगह गए प्रवचन करने, ठीक है, उन्होंने शॉल उड़ा दिया, सोने की चैन पहना दी, उनकी बीवी को भी बढ़िया साड़ी और सोने की चैन पहना दी, ठीक है। अब दूसरी जगह गए अगली बार 10 लक्षण में, उन्होंने अकेले शॉल उड़ा दी उन्हें और उनकी बीवी को दे दी साड़ी। तो अब इनके परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे? तो बताओ, कैसे बदतमीज लोग हैं, इन्हें बिल्कुल भी लिहाज नहीं, विद्वान का कोई सम्मान ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं कैसे सम्मान होता है। अब देखो, हो सकती हैं, अब अगर इसके मन में आ रहा है, ठीक है, भले ही वो कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हम आजीविका नहीं करते, लेकिन इसको अंदर में मलाल लग रहा है और कुछ नहीं। उन्होंने जो शॉल दिया था वो 2000 वाला शॉल था, इन्होंने 100 रुपये वाला शॉल दिया, समझ में मलाल हो रहा है। तो भले ही उसको लगे कि मैं तो भैया जिनवाणी का उपासक हूँ, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करना ही मेरा माने कार्य है, मेरे को पैसे और इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद देखो कि अब उसका परिणाम टूट गया। अब उस समाज वाले उसको दोबारा बुलाएंगे तो वो नहीं जाएगा, बहाना मार देगा। तो इससे पता चलता है कि उसकी कोई कसाई पीछे काम कर रही है? तो दूसरे की नहीं पकड़ सकते हम, उसके मन की हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें अपनी कसाई को खुद ही पकड़ना हो। बात समझ में आ रही?
एक साल नहीं पूछा, दूसरे साल नहीं पूछा, तीसरे साल नहीं पूछा। फिर मैं टूटा गया तो मेरी जिंदगी आई। तो आप वो सोच रहे थे कि हम एक दो बार खबर भी आई हमारे पास कि आना चाहते हमने तो मैं बस जी आप तो एक बार को बुला के बुलाते नहीं क्योंकि वो आपको तो उस समय तो उनका नहीं था। अच्छा आप एक बात बताओ, मैंने आपको लंदन में तत्व पिपासु ज़्यादा मिलेंगे कि अपने देश के किसी गांव में ज़्यादा मिलेंगे? समझ में आया? उन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है। मैंने अगर आपको गहरा स्वाध्याय करना है, ठीक है, वो तो आपको अपने देश में मिलेंगे, लेकिन अट्रैक्शन बाहर का रहता है। बस फिर नाम के आगे जुड़ जाएगा, देश विदेश में ख्याति प्राप्त, है नहीं? वहाँ लंदन में पंच कल्याणक हुए थे और बड़े बड़े विद्वान पागल हुए फिर रहे थे, वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़ा 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 दिला दो। समझ में आया? ऐसा क्या था वहाँ? और कई सारे लोग गए थे हमारे इधर से भी, और फिर वो आके बस यही गुणगान, वहाँ तो टोटी ऐसी, वहाँ तो वाश बेसन ऐसा, वहाँ तो ये ऐसा वो ऐसा है। देखो रहती अलग बात है, लेकिन आप ये सोचो कि कषाय ऐसी चीज़ है कि कषाय के वशीभूत आप इससे जो मर्जी करा लो। समझ में है? मैंने देखो महिला थकी हुई है, अरे आज भैया मेरे बस की खाना बनाना नहीं है, बनवा लेना किसी से, भीम गली जाके खाइए ना जाओ, मेरे बस की नहीं, शुद्ध भोजन की व्यवस्था है अब तो, ठीक है। अब इतने में ही कोई मेहमान आ गए। मेहमान ने कहा भैया भाभी जी आपके हाथ का ढोकला तो अब तक याद है, हमारे बच्चे तो ये कहते हैं खाएंगे तो आंटी के हाथ का खाएंगे, बड़ा गजब, और आपकी कचौड़ियाँ तो पूछो ही मत। अरे भैया काहे की बात, बैठो अभी, तुरंत उठ के सब काम चालू। क्या है, कहाँ से ताकत आ गई? तो कसाई की भी ताकत है। देखो कसाई के पीछे जीव क्या क्या करने तैयार है, कितने पापड़ बेलता है, कितनी आकुलता के काम करता है। पहले शादी का फंक्शन होता था, एक में ही अच्छे अच्छों की हवा ख़राब हो जाती है। भले ही आपको सब चीज़ें तैयार मिलें, लेकिन विकल्प तो पूरे करने पड़ते हैं। अब फंक्शन करने लोगों को 3 फंक्शन, अब 3 काहे के लिए भाई, काहे के लिए? बैंकट करने लगे। अब क्या है, ये तो कसाय का तीव्रता है ना। बाकी वो हमें, मैंने पहले बताया कि हम दूसरे को देख देख के कसाई ना हो, कि भाई उसका अपना परिणाम है, उसकी अपनी हैसियत है, सब चीज़ है। तो देखो अभी प्रवचन सार में ही आएगा, टोडरमल जी ने भी लिखा कि जिस भूमिका में जो कार्य संभव नहीं है और फिर उस भूमिका में वो कार्य कर रहा है, तो बिना तीव्र कषाय के नहीं हो सकता। क्या कहा? बिना तीव्र कषाय के नहीं हो सकता। जिसका पर स्त्री सेवन तो छूटता नहीं और ब्रह्मचर्य धारण करे, स्व स्त्री का त्यागी हो जाए, तो उसे महातीव्र कषाय है कोई। बात समझ में आई? है ना? माने दारू तो छूटती नहीं, लेकिन पानी छान के पिएंगे, तो कोई तीव्र कषाय है पानी छानने के पीछे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे अपना अभिप्राय क्या है, अपने लिए फर्स्ट पर्सन पे, सेकंड और थर्ड पर्सन पे नहीं। उसकी तो अनुमोदना करना उसकी क्रिया को देखकर, कह रहे साहब आप तो धन्य हैं, आप पानी छान के पीते हैं, तो उसको प्रेरणा करनी चाहिए। लेकिन हमें अपने परिणामों को, अपने तो परिणाम देखना, अभिप्राय देखना, दूसरे के परिणाम और अभिप्राय पे मत जाना, उसकी क्रिया देखना। उसके परिणाम और अभिप्राय की जिम्मेदारी उसकी है, नहीं तो हम तो कसाई कर करके मर जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं आपके बराबर में बैठ जाएं तो आप कहोगे भैया कानों में से खून ना निकलने लगे, कि ये तो ऐसी कसाई, फला ऐसा फला वैसा,
वो विद्वान ऐसा, वो विद्वान ऐसा, वो धर्मात्मा बनता है, वो ऐसा, माने पूरी दुनिया किसी को नहीं बख्शेंगे। समझ में आया? और अपने मन से ही सोच सोच के कि हमको पता है काहे के धर्मात्मा है, हमको पता है कैसी क्रिया है, हमको पता है सब बात। हाँ, पहले स्थूल पाप छूटता है, जिसमें ज़्यादा घाटा है, पहले वो फैक्ट्री। अरे समय तो बहुत हो गया आज, अब चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका, आपको इशारा करना चाहिए किसी को, कई बार ध्यान